प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके साथ ये समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आपको ग्रीट करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हम अपने इस परमेश्वर के द्वारा किए हुए प्रबंध के अंदर मैं विश्वास करती हूँ कि ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रबंध है, जहां पर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हैं और पवित्र आत्मा अपनी शिक्षा और अपनी गाइडेंस में हमें वीक इन वीक आउट, एक के बाद एक वीक, लगभग हमने दिसंबर में शुरू किया, अभी अक्टूबर तक हमारे 10 से 11 महीने हो चुके हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन 11 मंथ्स में आपने भी काफी कुछ आपने काफी आशीष पाई होगी, हमने भी पाई, नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि यह हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बहुमूल्य खजाना है। और इससे पहले कि अपने वचन के साथ मैं आगे चलूं, एक बात, कल हम जब फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे उस समय एक इंस्पिरेशन जो होली स्पिरिट ने दिया, बहुत ब्रीफ में मैं आपके साथ बताऊंगी, उसके बाद हम अपने वचन में चलेंगे कि परमेश्वर अपने कलीसिया को रीडिफाइन कर रहे हैं। रीडिफाइनिंग चर्च का मतलब है कि एक नया आयाम या एक नई दिशा परमेश्वर अपनी कलीसिया को दे रहे हैं। लेकिन जिसे हम नई दिशा कहते हैं, वास्तव में वो है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हजारों वर्षों पहले से लिख कर दिया है कि वास्तव में परमेश्वर का भवन या परमेश्वर के स्वर्ग का फाटक क्या है, कैसे उसे पहचाना जाए। इस बात के लिए परमेश्वर हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हम इन दिनों प्रेयर करें, कि हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग प्लेसेस में परमेश्वर के भवन नाम का जो भी है वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पर फंक्शन करे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय, इस विषय पर मैंने पहले भी कुछ बातों को शेयर किया है आपके साथ। उसका उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 17 वचन, ये मैं वचन आज की सीरीज नहीं है, ये वो इंस्पिरेशन वर्ड है। यदि आप भी स्पिरिट में कनेक्ट होते हैं तो आप इस विषय के लिए परमेश्वर आपको गाइड करे कि आप प्रार्थना में इस विषय को रखें। कि ये उत्पत्ति 28 के अंदर लिखा हुआ है कि याकूब के विषय में लिखा। हम सब जानते हैं कि जब याकूब अपने भाई को चीट करके भागने लगा, उसके बाद लिखा है बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, वहां एक रात हो गई, उसने एक पत्थर ढूंढा, उसने वहां पर विश्राम करना चाहा, और जब वो विश्राम कर रहा था उस स्थान पर सो गया, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। पॉइंट नंबर 1, उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी स्वर्ग तक खड़ी है, पृथ्वी से स्टार्ट होकर के स्वर्ग तक। दूसरा, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो पृथ्वी पर है, उसका एंड पॉइंट सिरा स्वर्ग तक है। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत जो है उसके ऊपर स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग तक का अप एंड डाउन मोशन या ऑसिलेशन कह सकते हैं, चल रहा है। पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट लिखा, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। उसके बाद तीसरी बात जो याकूब ने उस स्वप्न में देखी कि परमेश्वर स्वयं, वो सीढ़ी जहां खत्म होती है, वो कहां खत्म होती है, वो परमेश्वर, जहां जो सीढ़ी का अंत वहां है जहां परमेश्वर है। यानी कि वो सीढ़ी स्टार्ट पृथ्वी पर हो रही है, लेकिन वो पहुंचती ठीक परमेश्वर की उपस्थिति में। और लिखा है कि यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर यूं कहता है। वहां परमेश्वर ने याकूब से अपने प्रॉमिसेस, उन्नति की बातें, आशीष की बातें, बिल्ड करने की बातें, अपने याकूब के बाप दादों से जो प्रॉमिस किया था, लिखा है कि वो बातों को परमेश्वर ने उसे रिपीट किया, प्रोफेटिकली बात की और उसको उत्साहित किया, उसको दिशा निर्देश किया, उसको डायरेक्शन दिया, उसको भविष्य के बारे में बताया। यानी कि परमेश्वर की आवाज को सुनने का वो स्थान था। और उस सारी प्रॉमिस के बाद तब याकूब जाग उठा। 16 वचन, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, मैं इस बात को न जानता था। भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ हो नहीं सकता, वरन
स्वर्ग का फाटक ही है। ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, जो परमेश्वर के भवन के विषय में, ये उत्पत्ति की पुस्तक फर्स्ट मेंशन, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन, जिसके अंदर बाइबल के अंदर की कोई भी बात का जिक्र पहली बार कब और कहां हुआ, तो परमेश्वर के, एक्सक्यूज मी, भवन का जिक्र उत्पत्ति 28 अध्याय में याकूब ने कहा, ये स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। परमेश्वर अपनी जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने वचन को दिया, ये समय है कि परमेश्वर उसी बात को वापस री एस्टैब्लिश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ओवर द इयर्स, इन वर्षों में कहीं ना कहीं हम सब अपने ट्रेडिशंस, अपने कन्वेंशन, सीखे सिखाए जाने के कारण, मनुष्यों की फिलॉसफी के कारण और बातों के कारण कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग को, किसी सिस्टम को, किसी फिलॉसफी को, किसी नियम कायदे तौर तरीकों को हमने परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया और परमेश्वर के वचन से ऊपर रखकर कहा कि ये सब बातें हैं, यही कलीसिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें समझना है कि मैं परमेश्वर का भवन किसे कहता हूं। तुम परमेश्वर का भवन हो। परमेश्वर के वचन में याकूब ने कहा, वो स्थान नंबर 1 क्या है? वो स्थान जहां पर उसने स्वप्न में क्या देखा कि सबसे पहले एक सीढ़ी, या सीढ़ी हमेशा हमारे जीवन की उन्नति को बताती है। सीढ़ी उन्नति का दर्शक है। सीढ़ी ये बताती है कि आप किसी भी पायदान पर हो, लेकिन अभी और ऊपर जाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए स्कोप, आशीष और रास्ता रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ग्लोरी टू ग्लोरी, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी कि एक ग्लोरी में आकर हम स्टेबल नहीं होते, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, सामर्थ से सामर्थ, जय से जय। परमेश्वर हमें एक के बाद एक स्टेप में, सीढ़ी हमेशा आपकी आत्मिक और हर प्रकार की उन्नति का दर्शक है। दूसरा, वो आपसे शुरू होती है, लेकिन वो उसका रास्ता किसी पास्टर, प्रचारक, किसी म्यूजिशियन कहीं खत्म नहीं होता, वो ठीक जाती है, कनेक्ट होती है परमेश्वर तक। तीसरी बात कि वहां हम किसी मनुष्य की नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा की आवाज, होली स्पिरिट आपसे बात करता है। और जब पवित्र आत्मा बात करता है, मेरी शब्द मेरे भेड़ पहचानती है, उससे आपकी उन्नति होती है, आप उससे उत्साहित होते हैं, आप उससे बिल्ड होते हैं। और वरन परमेश्वर यदि हमें सिखाता भी है, ताड़ना भी देता है, तो भी उसमें वो हमारी उन्नति करता है। और उस आवाज में आपके लिए दिशा होता है, उस आवाज में डायरेक्शन होता है, उसमें प्रोफेसी होती है, उसमें आपका कंप्लीट आत्मिक उन्नति की बात होती है। इन बातों को जहां आप देखें, स्वर्गदूतों की सेवा टहल भी, वो स्थान परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे अपनी कलीसिया में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आना है। वेदियां, जो जो पुरानी वेदियां थी, उनको ढा देनी है, जो कि परमेश्वर की नहीं, किसी मनुष्य की महिमा करने लग गई। और मुझे उन वेदियों को एलिया की तरह ठीक करना है, रिपेयर करना है, जहां परमेश्वर की आग उतरती हो और जहां परमेश्वर सब सर्वोच्च हो, जहां यीशु मसीह सबसे बड़ा आदर, इज्जत और जलाल का कारण हो, कोई मनुष्य से बढ़कर। ये एक फ्रेम है और ये नया नहीं है, नई परिभाषा नहीं है। ये उत्पत्ति, बाइबल की पहली रिकॉर्डेड बुक के अंदर लिखा हुआ परिभाषा है, जिसको परमेश्वर अब अंतिम बेदारी के समय में हम, मेरे और आपके प्रार्थना के द्वारा, मेरे और आपके, अभी जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चरित्र के द्वारा, मसीह के स्वरूप को धारण करने के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित करना चाहते हैं। ये वो प्रोफेटिक वर्ड था जो कल इंस्पिरेशन में हमें मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं विश्वास करती हूं कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं इस दिशा में। यदि प्रभु आपको लीड करे, आप प्रेयर करें और कि परमेश्वर आपकी वेदियां बने, आपका भवन, यानी कि जहां आपकी आवाज हो, आपकी उपस्थिति, आपका नाम आदर पाए, और जहां पर आपकी आवाज हमें बिल्ड करे, और परमेश्वर वहां स्वर्गदूतों की उपस्थिति और मिनिस्ट्री हो। और परमेश्वर वो स्थान आपका भवन है, वो हमारा घर हो सकता है, वो मेरा जीवन हो सकता है, वो मेरा परिवार हो सकता है, वो मेरे कलीसिया हो सकती है, वो मेरा कोई भी ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति को हम इन बातों से कैरेक्टराइज करते हैं। परमेश्वर ने कहा ये मेरा भवन है। हालेलुया। हम आज के वचन और मनन के लिए चलेंगे
और वचन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि 1 सेकंड के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सीमा से कि सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करें हमारे लिए, ताकि हम आज के वचन में जा सकें, ताकि मैं वर्ड को इस प्रोफेटिक वर्ड के साथ थोड़ा सा गैप देना चाहती हूँ। सिस्टर सीमा, आप हैं? Yes, sister. प्लीज हमें एक छोटी Please. प्रेयर में लीड करें। Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Yes, God. Hallelujah. प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और सिस्टर को आपके उस पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बातचीत करिए, अपनी मनसा को प्रकट करिए, अपने प्रकाशनों से जो आपने प्रभु जी दिया है, अभिषेक में होकर बोलने की सामर्थ प्रभु जी आप दीजिए, ताकि जब हम सुने तो हमारे अंदर का भी अंधियारावन, तो हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारे कान प्रभु यीशु की महिमा के लिए खुले प्रभु, और जो बातें आप सिखा रहे हैं उसको हम पूरी रीति से ग्रहण कर सकें। धन्यवाद हो प्रभु, आशीषित करिए एक एक को, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11, बहुत पॉपुलर स्क्रिप्चर है, यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29th चैप्टर और उसका 11 वचन मुझे याद है इसलिए मैं बोल सकती हूं, आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं, जिसमें लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, कि तुम्हारी आशा अंत में पूरी हो। यिर्मयाह 29:11। ये काफी पॉपुलर स्क्रिप्चर है और आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ये एक बहुत ही मेरे को हार्ट और स्पिरिट में ऐसा लगता है कि ये हमारी आज की समय की आवश्यकता है और ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। थैंक यू रिया, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। आज के वर्ड के अंदर मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो होली स्पिरिट ने हमारे साथ शेयर की, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे लाइफ में मोस्टली कुछ बातों को हम प्रेयर करते हैं और होता हुआ देखना चाहते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन, कि हम कुछ विषयों पर प्रार्थना करते हैं और ऐसा होता हुआ देखना चाहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार लोगों से जब हम मिलते हैं, मिनिस्ट्री में बहुत से लोगों से बातचीत होती है, काउंसलिंग के दौरान लोगों का ये कहना होता है कि जो हम प्रेयर कर रहे हैं या जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो हम नहीं चाहते, जो दिख रहा है वो हम नहीं चाहते, और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दिख रहा है। ये जो एक डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, ये फर्क क्यों आ रहा है हमारे हमारे एक्सपेक्टेशन में और हमारे विजन, या हम जो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भेद है जो मैं होली स्पिरिट गिवन टाइम फ्रेम में जितना हमें अलाउ करेंगे मैं आपके साथ बांटूंगी। अगर थोड़ा कुछ रह जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बहुत बहुत पावरफुल ये टूल है कि इट इज रिलेटेड टू योर इमेजिनेशन, थिंकिंग पावर। कई बार हम सोचते हैं हम आत्मा हैं और आत्मिक होने की वजह से हमारे जीवन में सारी बातें कंट्रोल होती हैं। ऐसा नहीं है। जो कुछ आप भौतिक जगत में देखते हैं उसमें तीनों बातों का योगदान है। क्या? आपकी आत्मा, आपका सोल और आपकी बॉडी। योर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका सोल, जिसको आप प्राण कहते हैं या माइंड कहते हैं, उसका बराबर का योगदान होता है। जब हम बात करते हैं यिर्मयाह 29:11, यहां से हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है, द थॉट्स विच आई थिंक टुवर्ड्स यू। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरे और आपके विषय में कल्पनाएं करता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हिंदी में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। यानी कि हमारे परमेश्वर ने हमें एक कोड दिया है, एक फॉर्मूला, एक समझ, एक प्रकाशन दिया है कि जो कुछ तुम देखना चाहते हो उसके लिए एक एक तरीका है जो मुझसे सीखो। तब मैं तुम्हारे विषय में पहले क्या करता हूं? कल्पनाएं करता हूं।
और कैसी कल्पनाएं करता हूं? लाभ की कल्पनाएं करता हूं। और परमेश्वर ने क्रिएशन या सृष्टि की सामर्थ्य को यहां प्रकट किया कि सृष्टि कैसे होती है। इससे पहले कि वो सृष्टि प्रकट हो, आपको दिखाई दे, मुझे दिखाई दे, मेरे और आपके अनुभव में आए, वो पहले कल्पनाओं में थी परमेश्वर के। परमेश्वर ने जब इस पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की सृष्टि की, उससे पहले उसको अपने माइंड में कंसीव किया या इमेजिनेशन। ये जो 29:11 लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं। हमारा परमेश्वर कल्पनाएं करने वाला परमेश्वर है। इमेजिनेशन पावरफुल ट्रूथ है। हो सकता है आज आप इस बात को एकदम से मेरे साथ ना समझें, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपके ओपिनियन में फर्क हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ध्यान से और पीसफुली सुनते हैं तो होली स्पिरिट आपको इन बातों को सिंक करने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि ये जो बातें हम बता रहे हैं परमेश्वर के वचन में कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारे लिए बताई गई है, लेकिन ओवर द इयर्स हमने कभी इन परतों को खोलने के लिए कोशिश जब हम करते हैं, होली स्पिरिट सील्स को ओपन करते हैं, पवित्र आत्मा जो है मोहरों को खोलते हैं। जब पवित्र आत्मा मोहरों को खोलते हैं तब वो बातें जो वेद और ज्ञान और प्रकाश है वो प्रकट होता है। इस बात के लिए आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं एक और वचन जो बहुत पावरफुल, यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय। ये टावर ऑफ बेबल के विषय में है, लेकिन ये एक फॉर्मूला, बहुत क्लियर फॉर्मूला यहाँ पर आपको निकलकर सामने आएगा जो परमेश्वर ने अपने वचन में रिकॉर्ड किया। उत्पत्ति 11 अध्याय, उसमें अब ये हम जानते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा आओ हम मिलकर एक मीनार, बाबुल का मीनार बनाएं। और वो मीनार कभी बना नहीं पाए, ये हमने सबने पढ़ा है। लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिचुअल आत्मिक फॉर्मूला है जो आपको बहुत पावरफुली इस बात को समझने में मदद करेगा। और मैं जो कुछ आपसे बता रही हूं मुझे नहीं पता था, मैं बहुत समय से, मतलब कुछ समय से इस बात पर विचार कर रही थी, मनन कर रही थी, सीख रही थी। सीखने के बाद मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब प्रैक्टिस करना शुरू किया टू माय सरप्राइज मैंने रिजल्ट्स को देखना शुरू किया। जिस जिस जगह में प्रैक्टिस करना शुरू किया, 1 2 3 4 मेरे पास कुछ ऐसे एरियाज रहे जहां पर मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने उसका रिजल्ट्स देखा। अभी समय नहीं है कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ शेयर करूं, मैं प्रिंसिपल्स या बिब्लिकल ऑर्डर को आपके साथ शेयर करना ज्यादा जरूरी समझती हूँ। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 3 वचन 2 में लिखा है कि उस समय लोग पूर्व की ओर चलते रहे और उसके बाद शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए, जो कि परमेश्वर के प्लान में नहीं था। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से आदम और हवा को कहा था पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो और भर जाओ। परमेश्वर का प्लान था भर जाओ, पूरी पृथ्वी पर अपने आप को फैलाओ, पूरी पृथ्वी पर कब्जा करो, पूरी पृथ्वी पर आप अपने आप को स्प्रेड करो। लेकिन इन लोगों ने क्या कोशिश की कि नहीं, हम एक मैदान मिल गया है, हम सब मिलकर एक ही मैदान में हम बसेंगे, और ये परमेश्वर के जो गुडविल था उसके अंदर नहीं था। उसके बाद लिखा तब वे आपस में कहने लगे आओ हम ईंट बनाकर भली भांति पकाएं। उन्होंने पत्थर से ईंटों को बनाया और उसके बाद चूना के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। उन्होंने क्या चाहा, एक ऐसा गुम्मट बना लें और एक ऐसा गुम्मट बना ले, एक ऐसा नगर बना ले, उस नगर का जो टॉप पॉइंट है वो आकाश से बातें करे। मतलब हमने इससे पहले आपके साथ बताया अभी जस्ट कि परमेश्वर का भवन क्या है, एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से उसका एंड जो है वो स्वर्ग तक है। लेकिन वो सीढ़ी परमेश्वर की सीढ़ी है, वो स्वर्ग से स्पॉन्सर्ड है, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ रास्ता है। वो रास्ता स्वयं यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, वो स्वयं यीशु मसीह है, वो सीढ़ी जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक मुलाकात करते हैं। और लिखा है कि उस आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा मनुष्य कोई उद्धार पाए। लेकिन इन मनुष्यों ने अपनी ओर से एक कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएं। हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जिसने स्वर्ग को झुकाकर हम तक लेकर आया अपने बेटे यीशु मसीह के रूप में।
इट इज गॉड हु हैज टू कम डाउन। ये परमेश्वर को आना होगा हम तक, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत, वो पवित्रता, वो कुव्वत थी ही नहीं कि हम अपने आप बिना किसी उद्धारकर्ता, बिना किसी मीडिएटर, बिना किसी मध्यस्थ के स्वर्ग तक पहुंच जाते। वो मीडिएटर, वो सीढ़ी, वो उन्नति, वो मार्ग, वो परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह होना था। लेकिन इन लोगों का प्लान था कि हाँ, हम एक ऐसे गुम्मट को बनाए, एक ऐसा एक नगर बनाए जिसका सिरा ठीक आकाश तक पहुंच जाए, और इस प्रकार ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर हमें फैलना पड़े। वो फैलना नहीं चाहते थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें इसी आशीष के साथ आदम और हवा को ब्लेस किया था कि फिल द अर्थ, फिल द अर्थ, भर दो पृथ्वी को। लेकिन ये फैलना नहीं चाहते थे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना आप, ये काफी कुछ लॉजिकल है, काफी साइंटिफिक है, काफी पावरफुल ये ट्रूथ है। लिखा है कि अब जब वो लोग बनाने लगे, यानी कि वो बना नहीं था, कंप्लीट नहीं था, संपूर्ण नहीं था, प्रोसेस में था। वो प्रोसेस में था, उन्होंने बनाना शुरू किया था। हो सकता है उन्होंने 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट की हाइट तक कुछ बनाया हो, वो प्रोसेस में था। जब वो बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं, भाषा भी एक है। उन्होंने उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करें, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। उसके लिए अनु ये बात परमेश्वर ने स्वयं अटेस्ट किया कि ये लोग, इन्होंने क्या चाहा है कि इन्होंने, इनकी भाषा भी एक है, इन्होंने काम भी प्रारंभ किया है, ये एक ही दल के हैं, यानी कि एक मन के हैं। अब ये जो ठानेंगे, ये पूरा कर पाएंगे। यानी कि जब ये बना ही रहे थे, इन्होंने उस बात को, उस गुम्मट को अपने कल्पनाओं में सिद्धता से देख लिया था। उस गुम्मट की एक नींव रखी थी, एक ईंट लगाया होगा, चाहे 1 फीट तक बनाया था, लेकिन उन्होंने उसकी अंतिम पड़ाव तक कल्पना सिद्ध कर ली कि जब ये गुम्मट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ये आकाश से बातें करेगा। वो उनका कल्पना में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और कल्पनाएं जो हैं वो व्यर्थ नहीं होती हैं, वो आत्मिक जगत का एक बहुत ही पावरफुल ट्रूथ है और टूल भी है। जो कुछ आत्मिक जगत में आप स्थापित करते हैं, वही आप भौतिक जगत में देखेंगे। जो कुछ आत्मिक जगत में एस्टैब्लिश्ड है, वो ही फिजिकल रेलम में एक्सप्रेस होता है। और परमेश्वर ने कहा कि ये कर लेंगे इस काम को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिद्ध कर लिया। जो कुछ इन्होंने, अय्यूब की पुस्तक 22 के 28 में लिखा, जो कुछ तू ठान ले, वो तुझसे बन पड़ेगा। इन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया कि उन्होंने बनाने से पहले ही अपने मन में उसका सचित्र समझ गए कि ये गुम्मट ऐसा बनेगा और वो आकाश से बातें करेगा। और तब परमेश्वर ने कहा, इन्होंने सृष्टि के भेद को जाना है। क्यों? क्योंकि इनको सृष्टि का भेद का फॉर्मूला मिल गया। ये जानते हैं कि पहले एक सिद्ध कल्पना, और उस कल्पना पर क्या करना है, बिल्ड करना है, तो वो आप अपनी कल्पना को वास्तविक रूप देने में सफल हो जाएंगे। जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी। अय्यूब के 22 के 28 में लिखा है कि जो कुछ पहले, सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या है, जो कुछ आप आत्मिक भौतिक जगत में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत, ये बात को मैं मेरे ख्याल से दिसंबर से लगातार इन बातों पर मैं एक लाइन पर बोल रही हूं कि आत्मिक जगत से हर बात की शुरुआत होती है। जो कुछ देखने में आता है, वो उन बातों से अस्तित्व में आया जो दिखता नहीं। तो हर बात का बिगनिंग, ओरिजिन आत्मिक जगत में होगा। और जिस आत्मिक जगत में जिन कल्पनाओं को, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव भी यही है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं और लाभ की। परमेश्वर ने अपने फॉर्मूले को हमसे शेयर किया है कि बस पहली बात, इन लोगों ने भी अपनी उस इमेजिनेशन को क्या करना शुरू किया, बिल्ड करना शुरू किया। इमेजिनेशन को बिल्ड करना शुरू किया, और वो प्रोसेस में ही थे। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कि हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखा है, मैं समझती हूँ 5वां वचन इंग्लिश में लिखा है, गॉड सॉ व्हाट दे बिल्ट।
कनेक्ट हो पा रहे हैं? इंग्लिश में लिखा है गॉड सॉ व्हाट दे बिल्ट, मतलब परमेश्वर ने वो देख लिया जो उन्होंने बना दिया, जबकि वो अभी बनाए नहीं थे, वो प्रोसेस में था, वो अभी प्रक्रिया में था, वो बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका एंड रिजल्ट देख लिया कि ये इन्होंने ठान लिया है। क्या खास बात है उनकी? उन्होंने सबसे पहले अपने कल्पनाओं में उसको सिद्ध किया, फिर वो एक मन के हैं, एक भाषा के हैं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने खुद ने कहा, आप देखिए ये बाइबल है, आप ही की बाइबल है, मेरी भी बाइबल है, जिसमें लिखा है कि मैं क्या देखता हूं कि जो काम इन्होंने आरंभ किया, अब वो जो कुछ करने का यत्न करेंगे उसमें उनके लिए अनहोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी आत्मिक जगत के नियमों के साथ ऑपरेट करते हैं। परमेश्वर स्वयं अपने नियमों को नहीं ब्रेक करते, वो स्पिरिट रैम के लॉज और प्रिंसिपल्स के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, इन्होंने कल्पना में ठान लिया ये एक दल के, एक विचार, एक भाषा, ये कर लेंगे। लेकिन वो परमेश्वर के प्लान में नहीं था कि वो लोग उसको बिल्ड करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आरंभ ही से फैलने के लिए कहा था और वो फैलना नहीं चाहते थे। तब परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? उनको, इसलिए आओ हम उनकी भाषा में, सबसे पहले उनकी भाषा, इंग्लिश में लिखा है वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे, एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे। आपको ऐसा अनुभव, अब मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्या आपने अपने फैमिली में ऐसा अनुभव किया है? यहाँ तो भाषा की प्रॉब्लम है, लेकिन कभी फैमिलीज में या बड़े फैमिलीज में या कभी चर्चेस में या बड़े ग्रुप्स में, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? बात ये नहीं है कि वो गुजराती बोल रहे हैं और हम मराठी बोल रहे हैं, बोलते तो शायद सभी हिंदी हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो क्या समझ रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है। वो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। कभी ऐसा अनुभव आपको लगा है? यस, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक। परमेश्वर ने कहा उनकी भाषा को बदल दो, एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। उसके बाद लिखा है कि वो लोग, उनकी भाषा में गड़बड़ी होने की वजह से वो एक दूसरे की बोली नहीं समझ पाए, और जब नहीं समझ पाए तो उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। दे स्टॉप्ड दैट प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट अबॉर्ट हुआ, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, वो प्रोजेक्ट रुक गया। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा होता तो निश्चित रूप से हो जाता था, लेकिन उसको बीच में अबॉर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे हैं। यहां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि पावरफुल प्रिंसिपल्स कि आप अपने लाइफ में क्या देखना चाहते हैं। इस बात का जो प्रिंसिपल है, लिखा है इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की गड़बड़ी भाषा में वहीं से आई, और तब मनुष्य सारी पृथ्वी में फैल गए। तो ये घटना तो हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत पावरफुल है। आज एनिमी ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले वो जो हमारे लाइफ में देखना चाहता है, हमारा शत्रु, पहले वो हमारे विचारों में डालता है। वो हमारे, आज मैं इस बात को बोलना चाहती हूं कि हम में से बहुत लोग, हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। हम ये सोचते हैं, हम ज्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि मेरी प्रेयर, मेरी बाइबल और मेरी मिनिस्ट्री। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी प्रेयर, बाइबल और मिनिस्ट्री के साथ साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका विचार, आपकी इमेजिनेशन, ये है असली कहना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां से पावर जनरेट होगा। ये असली कहना चाहिए इंजन है गाड़ी का। ये हमारा, इसलिए रोमियो 12 के 1 और 2 में लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, रोमियो 12 के 1 और 2 में, हे प्रियो, तुम अपने जीवन को जीवित और पवित्र बलिदान करके, अपने अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और उसका दूसरा वचन मैं आपके लिए जरूर यहां पढ़ना चाहती हूं, रोमन्स 12:2, रोमियो की पत्री उसका 12 और उसका 2, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, थैंक यू, इस संसार, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने अपने शरीर, पौलुस कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि तुम्हारी भलाई, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा जय इस बात में है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो।
संसार के सदृश न बनो का मतलब यह है कि जो थॉट पैटर्न, जो माइंडसेट, जिसको हम माइंडसेट बोलते हैं, जो विचारधारा का एक पैटर्न है, एक सोचने का तरीका है, एक सोचने का फिलॉसफी है, जो संसार में चलता है, तुम उस संसार के सोच के अधीन वैसा मत सोचो। क्योंकि संसार की सोच क्या कहती है? संसार की ये सोच है कि सबका सब कुछ छीन लो तो हम धनी बन जाएंगे। हम इसका भी ले लें, हम इसका भी ले लें, अगर ये सच नहीं होता तो आज भारत के कोर्ट केसेस में और इतने सारे प्रॉपर्टी के झगड़े पेंडिंग नहीं होते। सबको चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने एक अलग माइंडसेट को दिया है। आज हमारे पास चुनाव है कि मैं क्या बेबीलोन का माइंडसेट अपने जीवन में लेना चाहती हूं या परमेश्वर का माइंडसेट लेना चाहती हूं, क्योंकि मेरे जय की कुंजी वहीं से शुरू होती है। प्रेयर, बाइबल और उपवास ये बातें बाद में है। हर एक बात का जो इंजन है गाड़ी का, हमारे जीवन का पावर हाउस जो है, वो आपका माइंडसेट है, वो माइंडसेट है। इसलिए लिखा है कि संसार के सदृश न बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को। तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा? मन के नए हो जाने से। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तब तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा। मन का नया होना, मन का नवीनीकरण चाल चलन पर प्रभाव डालेगा। इस बात को हमारे शत्रु ने अच्छी तरह से इस प्रिंसिपल को समझा है। अय्यूब ने कहा जिन बातों से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। अय्यूब ने कहा जिन बातों से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। इसका मतलब क्या है? एनिमी ने अपने काम करने के ढंग को अडॉप्ट कर लिया है। क्या? सबसे पहले वो क्या, आपको पता है एडोल्फ हिटलर नाम के व्यक्ति से हम सब परिचित हैं। काफी एक क्रूएल, एक खतरनाक शासक हुआ करते थे हिटलर, जो कि बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाने गए इतिहास में। उनके विषय में कहा जाता है कि वो अपने युद्ध को, ज्यादातर युद्धों को वो लड़ने से पहले ही जीत लेते थे। कैसे? ऐसे जीत लेते थे कि वो जिस देश पर या जिस कम्युनिटी पर, जिस लोगों पर वो आक्रमण करने वाले होते थे, उससे बहुत पहले से वो संदेश भेजते थे, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, हम तुम्हारे बच्चों को ऐसे काट देंगे, हम तुम्हारे देश में ऐसा नुकसान करेंगे, हम ऐसे ऐसे परमाणु बम गिराएंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम तुम्हें ना। बार बार भय का संदेश भेजते थे और लोगों को बार बार भय का संदेश मिलता था तो लोग उस भय के विषय में कल्पनाएं करने लगते थे। ओ हमारे बच्चे ऐसे सड़कों पर होंगे, ओ हमारे देश में ऐसा बम फटेगा, ओ हम सब ऐसे हो जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, हमारे ऊपर तोप और तलवार। ये सारी बातें सचित्र वर्णन बार बार ऐसा हिटलर के विषय में लिखा है कि आक्रमण करने से पहले ही वो बार बार ऐसे ऐसे संदेश भेजते थे जिसमें सचित्र वर्णन करने के लिए लोगों को आंखों के सामने तस्वीर आ जाती थी। कभी आपने नोट किया है कि आप किसी विषय पर सोचते हैं, सोचते सोचते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमने सोच में उस बातों को देख लिया, चाहे वो भला हो या बुरा। हमने अपनी कल्पनाओं में उनको देख लिया और उसका प्रभाव इतना गहरा रहा कि हमारी आंखों से आंसू आने लगते। तो ऐसा करते करते वहां के लोगों में बड़ा भय समा गया। ऐसा ही विषय में राहाब भी कहती है, जब कालेब और जोशुआ उस नगर को भेद लेने गए, उसने कहा तुम इजरायली लोगों के विषय में तो हमारे देश के लोगों का हृदय, लिखा इंग्लिश में लिखा है, मेल्ट हो रहा है, हृदय पिघल रहा है, तुमसे हम सब इतने डरे हुए हैं। इजराइल छोटा देश था, मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन लाल समुद्र का और यर्दन का और यरीहो के किस्से सुनते 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 संसार के लोगों में इजराइल के प्रति एक बड़ा भय समा गया। और राहाब ने कहा तुम्हारे विषय में तो हमारे देश के लोग बहुत डरते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन जब तुम जीत जाओ तो मुझे और मेरे परिवार को बचा लेना। राहाब इस सच्चाई को जानती थी। इसी तरह अडोल्फ हिटलर ने भय के संदेशों को भेजकर वहां की जनता को युद्ध से पहले ही हृदय में पूरी तरह से
नष्ट कर दिया, उनकी कल्पनाओं में भय भर दिया, उनके विचारों में सोते जागते वो जिन बातों से डरने लग गए, और जो डर गया सो आप जानते हैं, युद्ध से पहले वो अपने युद्ध को स्ट्रैटेजिकली जीतता था। यही काम हमारा शत्रु हमारे जीवन में, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमने कहा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं लाभ की, लेकिन आप अपने विषय में क्या कल्पनाएं करते हैं? क्या हमारे पास एक स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट मतलब एक एक गाइडलाइंस है जिसके ऊपर हम अपने विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने फैमिली के विषय में, अपने परिवार के विषय में कल्पनाएं करते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि कल्पनाएं करने का काम परमेश्वर का है, मेरे जीवन में तो जो होगा वो, जब प्रभु की जो मर्जी होगी वो हो जाएगा, प्रभु जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, प्लीज ये फिलॉसफी से बाहर आने का समय हो चुका है। बहुत समय हुआ कि कलीसिया ने अपनी अज्ञानता के कारण, कलीसिया बहुत कुचली गई, मसीही लोग अज्ञानता के कारण बहुत दुख उठाए। अब आत्मिक ज्योति का समय है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है और घोर अंधकार पृथ्वी पर है, लेकिन यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है, यहोवा का तेज आप पर उदय हुआ है। तब जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे कि इतने घोर अंधकार में तुम कैसे चमक रहे हो, तुम कैसे, क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर मेरे विषय में कल्पनाएं करता है, लेकिन मेरे पास क्या स्क्रिप्ट है? मैं क्या कल्पनाएं करती हूं? यदि मैंने अपने विचारों को, थॉट लाइंस को, अगर मैंने उसको परमेश्वर के वचन की अधीनता में एक अलाइनमेंट नहीं दिया, तो शत्रु तुरंत हमारे विचारों पर कब्जा करता है। कैसे? कहीं किसी दूसरे गांव में एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट का भय हमारे अंदर आने लगता है। किसी के जीवन की घटनाएं, किसी के इंसिडेंट्स, किसी के एक्सीडेंट्स, किसी के बिजनेस, किसी का लॉस हो गया, हमें हमारे बिजनेस में डर लगने लगता है। दूसरे दूसरे लोगों की घटनाओं के द्वारा वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में एक छोटा 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 बीज डालने लगता है। फिर उस बीज से हम अपने विषय में ऐसी कल्पना, वो हमें प्रेरित करता है कि तुम ऐसी कल्पनाएं करो, क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्या होगा अगर तुम्हारी पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाए, क्या होगा अगर तुम्हारे बच्चे फेल हो जाए, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए। नेगेटिव बातों की कल्पनाओं से वो भरता जाता है, और अय्यूब कहता है जिन बातों से मैं डरता था वही मुझ पर, उसका तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों का कोई आधार न होने के कारण उसने सबसे पहले अपना कब्जा कहां जमाया? हमारे विचारों को अपने अधिकार में ले लिया। और जब विचारों को अधिकार में लेता है, उसके बाद क्या होता है? जब वो विचारों को अधिकार में लेता है, हमारी कल्पनाओं पर, एक वचन मेरे साथ देखें, इफिसियों 3:20, इफिसियों 3:20, बुक ऑफ इफिशियंस उसका 3:20, इंग्लिश में लिखा है कि he is able to give you exceedingly abundantly above all that we ask or think। इंग्लिश में लिखा है कि वो, मैं हिंदी में देखना चाहती हूँ कि वो थिंक के विषय में जो है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। इंग्लिश में लिखा है विनती और समझ से, लेकिन इंग्लिश में लिखा है above all that we ask or think, above all that we ask or think। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या सोचते हो, सोच को गंभीरता से लेना है। क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या मनन करते हो, किस बात के विषय में आपने तस्वीरें बनाई हैं, कौन सी कल्पनाएं? परमेश्वर आपके विषय में लाभ की कल्पनाएं करता है। हमारे पास कल्पनाओं को करने के लिए गाइडलाइंस हैं। क्या है मालूम? ये हमारा गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन के विषय में के अनुसार मुझे अपने लिए, अपने, अगर आप अपने बच्चों के विषय में कल्पना करना चाहते हैं, कल्पना करिए कि मेरे धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, तेरी संतान यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनकी शांति बड़ी होगी। दुनिया के बच्चों में डिप्रेशन होगा, लेकिन आपके बच्चों में शांति होगी, वे जाति जाति में प्रसिद्ध होंगे।
ये कल्पनाएं मेरे विषय में, मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों के विषय में, अगर परमेश्वर आपके फाइनेंस के विषय में, मेरा परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन से तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को, ये कल्पनाएं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, मैंने कल्पना की है, मुझे जब जिस बात की आवश्यकता होगी मेरा परमेश्वर मेरे लिए उस बात को पूरा करेगा। मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा, मेरे कटोरा आशीष से, उन्नति से, ब्लेसिंग से उमड़ता, क्यों? क्योंकि उसने मेरे सिर पर तेल मला है। ये मेरी कल्पनाएं हैं, हमारी मिनिस्ट्री के लिए कल्पनाएं हैं कि परमेश्वर जिन लोगों को आपने मेरे हाथों में सौंपा है, जो यीशु मसीह ने कहा, मिनिस्ट्री का डेफिनेशन ये नहीं कि मेरे चर्च में आज 100 लोग हैं तो कल 1000 और परसों 50,000। क्या मैं 50,000 के लिए ईमानदारी से उनके लिए मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगी क्या? यीशु मसीह ने कहा, जिसको पिता जो कुछ आपने मेरे हाथ में सौंपा, उनमें से एक को भी मैंने नाश होने नहीं दिया। ये गवाही है मिनिस्ट्री में, ये गवाही है कि जो कुछ आपने मुझे सौंपा उनमें से एक को छोड़, किसको? यहूदा, जूडस इस्करियोट, लिखा उसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी थी, तो उसको छोड़ के बाकी किसी को जो कुछ आपने मेरे हाथों में सौंपा मैंने उसे सुरक्षित रखा, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, मैंने उनको शिक्षा दी, मैंने उनके साथ धीरज धरा, उनकी गलतियों को सहा, उनको डांटा, उन्हें सिखाया, उन्हें बिल्ड किया, उन्हें उनके साथ उपवास किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने उन्हें नाश नहीं होने दिया। ये गवाही है, ये कल्पना है कि यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ। पौलुस ने कहता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर पाया। स्टेफनुस ने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि तूने मुझे एक ही प्रचार के लिए ठहराया और मैंने अपने काम को पूरा किया। दैट इज समथिंग बहुत जरूरी है कि हमारी कल्पनाओं पर एनिमी जो है, और जब वो कल्पनाओं पर कब्जा करता है तब क्या होता है पता है? भाषा में गड़बड़ी। स्टेप नंबर 2, भाषा में गड़बड़ी मतलब ये नहीं है कि अचानक से परिवार में कोई बंगाली बोलने लग जाए और कोई मलयालम बोलने लग जाए, नहीं। बोलते तो सभी एक ही भाषा है, वो भाषा आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है। हो सकता है आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हो सकता है आप मलयालम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, पंजाबी, कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात। ये क्या है? जिस दिन ये बात शत्रु ने इसी फॉर्मूले को अपनाया, अगर एक विश्वासी ने कहा आओ मैं और मेरा घराना, यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उसने कहा चलो इसके घराने में भाषा की गड़बड़ी डाल दो। पिताजी क्या कहते हैं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा क्या कह रहा है पिता को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं जानती हूं कि मैं ऐसे समूह से बात कर रही हूं जो आत्मिक रीति से बेहद परिपक्व हैं और वचन में बहुत गहरे हैं। हम बोलते तो हिंदी है, हम बोलते एक ही भाषा रहे, लेकिन क्यों बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग? वो एनिमी का फॉर्मूला है, क्योंकि वो देखा उसने कि जब भाषा में गड़बड़ी होती है तो जो ये बनाना चाहते हैं वो अबॉर्ट हो जाता है। किसी भी प्लान को अबॉर्ट करने के लिए भाषा में गड़बड़ी। भाषा में गड़बड़ी कहां से आती है? विचारों की गड़बड़ी से। विचारों को जब वो हाईजैक कर लेता है, एक प्लेन को हाईजैक करने के लिए एयर होस्टेस को हाईजैक करने की जरूरत नहीं होती है, पायलट को हाईजैक करना पड़ता है। जैसे ही आपने पायलट के सिर पे गन रखा तो आप पायलट को कहेंगे कि हैदराबाद नहीं जाना है भाई, आपको श्रीलंका चलना है, वो श्रीलंका लेके जाएगा प्लेन को। आप बोलेंगे नहीं दिल्ली नहीं लैंड करनी है, हमें नेपाल लैंड करना है, वो वहीं लैंड करेगा। क्यों? आपने एयर होस्टेस या किसी पैसेंजर को नहीं, आपने सीधा क्या, टेररिस्ट ने क्या किया है? टेररिस्ट ने सीधा किस पे कंट्रोल लिया है? पायलट पर। अब पायलट पर कंट्रोल ले लिया तो अब पायलट वैसा ही चलाएगा जैसा उसको कहा जाएगा। वो यही काम, हमारे सिर का जो जो कॉकपिट है ना, हमारे जीवन की उड़ान जो है वो यहां से चलती है। शत्रु जब हमारे मन मस्तिष्क और विचारधारा पर गढ़, इसलिए दूसरा कुरिन्थी 10:4 में लिखा है कि हरेक वो ऊंची कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में, हरेक वो कल्पना, हरेक वो कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, मैं उसे खंडित करता हूं।
क्योंकि मेरे हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए आत्मिक है, बलवंत है। मेरे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए आत्मिक है और बलवंत है। हर एक वो कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, मैं उसे खंडित करता हूं। शुरुआत कल्पनाओं से होती है। शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी कल्पनाएं हैं, जहां पर शत्रु बिगाड़ लेकर आता है विचारों। इसलिए हमें जरूरी है, मैं आपको सच बताऊं, मेरा समय हो गया। अगर परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करे तो मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है इस पे कंटिन्यू करूं। और मैं आपको बताऊं, मैंने मल्टीपल लोगों से, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिनके साथ मैंने जब बातचीत की, तो मैंने हर किसी के लाइफ में इस बात को देखा है कि उनके लाइफ में जब भी कोई ट्रेजेडी हुई, कोई दुखद घटना हुई, कोई बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, उससे पहले उन्होंने कुछ महीने या कुछ सालों पहले उस दुखद घटना को अपने स्वप्न में देख लिया था, और लोग नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना है। मैं आपको सच बता रही हूं, मैंने अभी तक जितने लोगों से, मैं विश्वासी लोगों की बात कर रही हूं, और कभी कभी तो अन्य जाति भी इस बात को बताते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं स्वप्न वाला जो टॉपिक है उसको नहीं टच करूंगी, क्योंकि वो काफी गहरा और डिटेलिंग है, और उसको अगर मैं पूरी तरह से बात नहीं कर पाई तो अधूरा जो है वो छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ 1 महीना, 10 महीना, साल भर पहले स्वप्न के द्वारा शत्रु जंगली बीजों को बोता है, और जब वो जंगली बीज बो देता है नींद में, हम क्या सोच रहे हैं, बढ़िया एक अच्छी सी पिक्चर देख के हम सोने चले गए, और हम सो के उठ गए, और सो के उठ के हम जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, रूटीन, हम चल रहे हैं। नहीं, आपके विचारों की सुरक्षा, आपके विचारों के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वप्न में हमारा शत्रु कुछ बीजों को बोता है, और उसके बाद वो चुपचाप खड़े होकर देखता है कि हम क्या करेंगे। मेरे पास ऐसे भी टेस्टिमोनीज हैं, मेरे खुद के भी जीवन में, और मेरे कुछ प्रिय बहनों के जीवन में, प्रेयर वॉरियर्स के जीवन में, जो कुछ उनके स्वप्न में एक नेगेटिव, एक नकारात्मक बीज को शत्रु ने बोने की कोशिश की, उन्होंने उस बात को, क्योंकि स्वप्न जो है ये विचारों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उन्होंने उसे उखाड़ दिया। हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे उखाड़ दिया, और वास्तविक जीवन में उस घटना को अंजाम देने से रोक लिया। लेकिन जिन्होंने, कई कारण होते हैं, कई बार हम नहीं सीखे होते हैं, कई बार हम इन आत्मिक सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होते हैं, हमने भी कई गलतियां की, हम भी कई बार चूके, और चूकने के बाद वचन में लिखा है कि हम गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता है, हमें वो संभालता है। ऐसा नहीं है कि हम में से हर एक जो है वो पहले ही दिन से सिद्ध हो। कई लोगों ने बताया ये जो घटना, हमने अपने प्रियजनों को कोविड में खोया। अभी रिसेंटली हमने बात की कुछ बहनों से, उन्होंने कहा हमने अपने प्रियजनों को कोविड में खोया, लेकिन 2 महीने पहले या हमने कुछ सालों पहले एग्जैक्टली सेम ड्रीम देखा था, लेकिन देखने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो ड्रीम जो है आपके विचारों का एक इमेजिनेशन और कल्पनाओं का एक जगत है, आत्मिक जगत है, वहां शत्रु पहले बीज बोता है, और जब आप उन बीजों को उखाड़ते नहीं, रिवर्स कर सकते हैं, और जो बातें आपके वचन के अनुसार नहीं है, उन बातों को उखाड़ना है, जो वचन के अनुसार नहीं है, उन ड्रीम्स में उन बातों को कैंसिल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उन बातों को जलाकर भस्म करना है, जो बातें परमेश्वर की ओर से है उन बातों को एस्टैब्लिश करना है, जो प्रोफेसीज आपने ड्रीम में देखी है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, आपने ड्रीम्स में कुछ भलाइयों को देखा, उसको आपको स्थापित करना है, क्योंकि ड्रीम्स का भी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कल्पनाओं और विचारों से होकर गुजरता है, वहां पर शत्रु किसी भी तरह से हाथ न डालने पाए। जब हम अज्ञानी होते हैं तो वो वहां से वो बीज जंगली पौधे बो देता है, और उस जंगली पौधे को जब कोई उखाड़ता नहीं तो एक समय आता है जब वो पौधा ऊट कटारे उगाता है, और भौतिक जगत में वो रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। यदि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मैं यहां रुकना चाहूंगी, तो मैं इस विषय पर कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं आज सुबह से होली स्पिरिट मुझे प्रेस कर रहे थे कि मैं इस विषय पर, क्या सोचते हो,
परमेश्वर आपके विषय में कल्पनाएं करता है। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर कल्पनाओं में डालिए डेलिबरेटली। विचार अपने आप नहीं आते हैं, अपने आप तो सिर्फ नेगेटिव बातें इधर से सुन लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद अरे देखो चेन छीन लेते हैं, अब देखो अपने को चेन पहन के जाते हैं तो डर लगता है, आजकल रास्ते में चेन छीन लेता है, अरे घर बंद करके जाओ तो चोरी हो जाती है। ये न्यूज के द्वारा हमारी कल्पना नहीं, अपने परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, मेरी कल्पनाएं जो है मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच सोच कर, रोप रोप कर परमेश्वर हमें बसाता है। मुझे भी अपने विषय में पर्टिकुलरली सोचना है कि क्या परमेश्वर मेरे लिए कहता है, मेरे को उसको देखना है। और जब मैं उसको अपने विचारों में इमेजिन करने लगती हूँ, रिपीटेशन, बार बार उनको मैं अपने वास्तविक भौतिक जगत में उनका प्रगटीकरण, ऐसे रिजल्ट्स को मैंने पिछले 3 महीनों में कुछ विषयों पर प्रैक्टिकली होता हुआ देखा है, लिटरली होता हुआ देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता, वो लाभ की हैं। मेरे पास क्या कल्पनाएं हैं मेरे फैमिली के लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए। और जब मेरे पास परमेश्वर के वचन के अनुसार कल्पनाएं होंगी, तब शत्रु क्या करेगा, परिवार में भाषा की गड़बड़ी नहीं डाल पाएगा। क्योंकि भाषा की गड़बड़ी आते ही क्या लिखा है, वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए। यही तो हो रहा है ना, माता पिता की बात बच्चे नहीं समझते, बच्चों की बात माता पिता नहीं समझते, हस्बैंड की बात वाइफ नहीं समझ रहे, वाइफ क्या बोल रही हस्बैंड नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि उसने आपके विचारों को हाईजैक करने की कोशिश की है। और जब विचार डिस्टर्ब कर दिए तो फिर आप कहते हैं कि आइसक्रीम मत खाओ तो शुगर बढ़ जाएगा, उनको लगता है कि आप आइसक्रीम नहीं खाने देना चाहते। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी बात है। ये बहुत इस तरह से मैनिपुलेशन के द्वारा लिखा है कि भाषा में गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट बंद। इसलिए प्रेयर पार्टनर्स बहुत ही जरूरी। मैंने पहले भी इस विषय पे आपके साथ कहा था कि यीशु मसीह ने भी अपने साथ, उनके साथ चेले तो 12 थे, खाने की भीड़ तो 5,000 7,000 थी, चिन्ह और चमत्कार पाने वालों की बड़ी लिस्ट थी। लेकिन जब कभी यीशु मसीह को बहुत गहरे आत्मिक अनुभवों के विषय में डिस्कस करना था, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, यूहन्ना और जेम्स याकूब, प्रेयर पार्टनर्स की आपके पास एक टीम होनी चाहिए। जो लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा उत्पत्ति 11 में, ये एक दल के हैं, एक भाषा के हैं। तो ये जो ठानेंगे अनहोना नहीं होगा। तो आपकी प्रेयर टीम क्यों ना ऐसी हो। इसका उदाहरण है प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि जब पतरस बंदी गृह में डाला गया और हेरोद उसको अगले दिन मरवाना चाहता था, जेम्स को तो मार डाला था हेरोद ने, अब नेक्स्ट वो पतरस को मार डालना चाहता था, बंदी गृह में पतरस को डाल दिया। लिखा कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लग गई, एक मन के हो गए, एक भाषा के हो गए, एक ही स्पिरिट के हो गए, कलीसिया एक मन हो गई। स्वर्गदूत ने जाकर पतरस को जेल से छुड़ाया और लाकर उसको जीवित खड़ा कर दिया। ये प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है। आपके साथ 500 लोग प्रार्थना करें जरूरी नहीं, 1 2 3 10 12 कोई भी हो, लेकिन वो एक दल के हो, एक भाषा। एक भाषा का मतलब ये नहीं कि सब हिंदी बोलते हैं या सब इंग्लिश बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। आत्मा में एक लैंग्वेज, एक मन के, एक स्पिरिट के हो। तो आपने जिन बातों की घोषणाएं अपनी प्रार्थनाओं में किया है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसका प्रकटीकरण नहीं देखेंगे। 100% आप उसको आत्मिक जगत में जो आपने घोषणाएं की हैं, फिजिकली आप उनको होता हुआ देखेंगे। चाहे पति पत्नी एक मन, एक भाषा, एक विचार, चाहे परिवार हो, चाहे प्रेयर पार्टनर्स हो, चाहे ग्रुप हो, एक मन, एक दल, एक भाषा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को एस्टैब्लिश करते हैं। मैं यहां रुकना चाहती हूं, आपसे इजाजत लूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ में मंजुला सिस्टर हैं क्या? जी प्लीज हमें आप एक प्रेयर में लीड करेंगे।
धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज की दोपहर में खुदावंद एक बार फिर से हमने आपकी आत्मा के चलन को देखा खुदावंद। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी, हमको बना रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उस सीढ़ी को पिता परमेश्वर जो हमारे घर से, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे परिवार से प्रारंभ होगी प्रभु जी, जो स्वर्ग तक जाने वाली है पिता परमेश्वर, जिसमें स्वर्गदूतों का चलन है प्रभु जी, जिसमें आपकी आवाज है प्रभु जी, जिसमें आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर, उसको हम अपनी जगहों में प्रभु जी हम उसको स्टैब्लिश करने पाए प्रभु जी। हम इन अंतिम दिनों में शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसकी नित नई टैक्टिक से पिता परमेश्वर हम अनजान नहीं है, परंतु वह पुराना सांप पिता परमेश्वर उन्हीं बातों को घुमा फिरा के हमारे सामने लाता है, और इसी कारण से कितने परिवार टूट रहे हैं प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर। और जब हम चारों ओर अपने वातावरण को जगत में देखते हैं खुदावन, हमारे हृदय व्याकुल हो जाते हैं, दुर्घटनाएं देखते हैं और तरह तरह की बातें देखते हैं, और भय का कारण पिता परमेश्वर और निराशा और कंफ्यूजन और सब कुछ प्रभु जी हम अपने इमेजिनेशन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, उसको उस पर मेडिटेट करने के द्वारा प्रभु जी अपने जीवनों में जाने और अनजाने पिता परमेश्वर हम उसको फुट स्टेप दे देते हैं और उसको अंदर आने की अनुमति दे देते हैं पिता परमेश्वर, कि वो पैरेलली पिता परमेश्वर एक दूसरे बीमार का निर्माण करना चाहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जिन बातों को हम जानते हैं, कुछ पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा खुलासा करते हैं प्रभु जी, और जब जिसकी जो आवश्यकता होती है प्रभु जी, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है। सो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते खुदावन। और जैसा कि प्रभु जी आपका वचन कहता, सचमुच में प्रभु जी हमारी ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है प्रभु जी, परंतु आपने अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी, आपने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन हथियारों का उपयोग करना सिखाया है प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, और इसलिए आप कहते हैं कि हम हर एक उस ऊंची बात को और कल्पनाओं को प्रभु जी जो आपके वचन के विरोध में उठती है उसको हम खंडन कर सकें, और हर एक अपनी भावनाओं को प्रभु जी जो हमें धोखा देती हैं, जो हमारे इमोशंस को पिता परमेश्वर गलत नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं पिता परमेश्वर, उनको हम आपका आज्ञाकारी बना दें प्रभु जी। ये बात हम जानते हैं और हम देख रहे हैं प्रभु जी, महसूस कर रहे हैं अपने जगहों में, अपने जीवनों में पिता परमेश्वर, कि ये नेगेटिविटी की आत्मा प्रभु जी जो कल्पनाओं में है, जो विचारों में है, जो इमोशंस में है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज आपने प्रभु जी एक बार फिर से हमको उनके विषय में बताया प्रभु जी, क्योंकि आप जान रहे हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन की प्राथमिकता यही है प्रभु जी, तभी तो हम पिता परमेश्वर जय की ओर जा सकेंगे। सो पिता परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु राजा, और आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सब जितने भाई बहन जुड़े प्रभु जी आत्मा में एक होके पिता परमेश्वर इस मन्ना को जो आपने हमें दिया, जो रोटी आपने आज हमें दी, जो वचन आपने हमको दिया, उसको मेडिटेट ना, केवल मेडिटेट ना करें प्रभु जी, पर उसको प्रैक्टिकली देखकर प्रभु जी उसके रिजल्ट्स को देखने पाए प्रभु जी। और ये युद्ध पिता परमेश्वर जो निरंतर इंटेंसिफाई होता जा रहा प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी हम भी अपनी आग को बढ़ा लें प्रभु जी, और अधिक तेल हमें चाहिए प्रभु जी, आत्मा का और तेल चाहिए पिता परमेश्वर इस लौ को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर। सो प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे वचन को भेज रहे, आप अपनी आत्मा के पिता परमेश्वर उस तेल को भी उंडेलिए प्रभु जी पिता परमेश्वर की ये हम एक जयवंत जीवन जी सकें, और इन
छोटी छोटी परंतु बहुत बड़ी बड़ी बातों को जो हमारे जीवन, परिवार और पिता परमेश्वर संबंधों को और हमारे जीवनों को, जवानों को, बच्चों को, पति पत्नी को, सबको नष्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके विरुद्ध में पिता परमेश्वर हम अनजान न रहें। आज की दोपहर की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, बहन के लिए धन्यवाद करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमको इस नई ये व्यवस्था जो दी है प्रभु जी, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु निश्चित रूप से आपने ही दी है। आप ही लेकर चल रहे हैं, आप ही बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और इसको हम इतने दूर दूर चाहे देश में कहीं भी रह रहे हैं, पर अपने कमरे में, अपने हृदय में, अपने बीच में पिता परमेश्वर उस सेम आत्मा को प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। बहन की इस मिनिस्ट्री को आप बहुत आयत से आशीषित करें। सारे भाई बहनों को प्रभु जी, जब तक हम फिर से नहीं जुड़ते हैं प्रभु जी, एक नया जयवंत जीवन जीने के लिए, एक नई सोच, नई कल्पना, नए इमोशंस के साथ में पिता परमेश्वर जय की ओर जाने के लिए प्रभु जी हमको तैयार करें। सारी महिमा केवल और केवल आपको मिले प्रभु जी, और हम घटें और आप बढ़ें। इस विनती को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,